अच्छा, मैंने अपाची और माइस्क्ल को स्टार्ट किया और ब्राउज़र पे आके मैंने जिस साइट पे हम काम कर रहे थे उसको ओपन कर लेते हैं। एलिमेंटर 2 के नाम से हमने बनाया था। बैकएंड भी इसका ओपन कर लेते हैं। एलिमेंटर 2/wp-admin। इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने एलिमेंटर का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया था और एलिमेंटर के जो प्लगइन की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आप किसी भी पेज को एलिमेंटर के थ्रू एडिट करना चाहते हैं तो आप उस पेज को ओपन कर लें और ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर नीचे करके एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करने से आप उस पेज को एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास पेज है, इसमें से मैं सारा जो कंटेंट है वो डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर नीचे ये जो तमाम हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं जो पेज से रिलेटेड होते हैं, ये तमाम ऑप्शंस भी हमने देख लिए थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसके ऊपर जो हमारा पेज था, इस पेज की अपीयरेंस को भी हम लोगों ने यहाँ से चेंज किया था। ठीक है, इसमें स्टाइल में जाके हमने ये पेज के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कलर अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इस कलर को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पर आप एक पेज को बनाने के बाद जब आप उसको एलिमेंटर के थ्रू ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, और ये तमाम सेटिंग मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था, तो वो आप लोगों को याद नहीं होंगी। अच्छा, आज की क्लास में हम सबसे पहला जो काम करेंगे एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए वो ये देखेंगे कि एलिमेंटर में हम लोग जो स्ट्रक्चर है अपने पेज का वो किस तरह से बनाते हैं, यानी कि जो पेज का लेआउट आप डिज़ाइन करते हैं, लेआउट डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। अब एलिमेंटर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। हेडिंग है, इमेज है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो बटन। ठीक है, बेतहाशा ऑप्शन है जैसे कि WP बेकरी में भी आप लोगों ने देखे थे। तो उन ऑप्शंस को हम लोग आगे आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। आज की क्लास में हम अपना मेन फोकस इस चीज़ के ऊपर रखेंगे कि किस तरीके से हम लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, यानी कॉलम्स और रोज जो बनती हैं वो किस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती हैं। अच्छा, आप जैसे ही किसी भी पेज को एलिमेंटर के थ्रू ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखें टॉप पे तो आपके पास ये आस्ट्रा थीम का जो आपके पास मेन्यू बार होती है वो आ रही है, आपके पास हेडर आ रहा है। उससे नीचे यहाँ पर आपके पास जो ये चीज़ आ रही है ना, इसके थ्रू आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास इधर एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर आपसे पूछेगा कि आप स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करें कि कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए स्ट्रक्चर्स उसने आपको दिए हुए हैं, अगर आपका काम इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर से चलता है तो आप चला लें, वरना अगर आप इनमें से भी कोई एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो बाद में जाकर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर ये सिंगल कॉलम वाला स्ट्रक्चर यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक रो ऐड हो जाएगी और इस रो के अंदर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा। ठीक है, ये मेरे पास एक रो बन चुकी है और इस रो के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉलम मौजूद है। ठीक है, और इस रो से जो कि बेसिकली हमारे पास ये वाली रो आ रही है, अब इस रो में हमारे पास यहाँ पे साइड पे कुछ ऑप्शंस खुल के आ गई हैं जिनको आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करेंगे। जिसमें से पहला ऑप्शन आपके पास जो आ रहा है ये कंटेंट की विड्थ का ऑप्शन है, इसको आप फुल विड्थ कर सकते हैं या आप इसको बॉक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स में यूज करेंगे तो आप देखें ये कॉलम की जो विड्थ है वो इतनी आपको नजर आ रही है, जबकि अगर आप इसको यहाँ से फुल विड्थ कर देंगे तो ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको फुल विड्थ रखना चाहूँ तो फुल विड्थ भी रख सकता हूँ और अगर बॉक्स रखना चाहूँ तो बॉक्स भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अभी इस रो में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ऐड है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस रो के अंदर आपके पास मजीद कॉलम्स भी ऐड हो जाएं तो उन्हें ऐड करने का आपके पास सिंपल तरीका ये है कि जब आप इस रो के इस पहले कॉलम पे अपना माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे साइड पे करके आपके पास ये देखें ये एक ऑप्शन ओपन होके आ रहा है। ठीक है, ये छोटा सा आइकन आ रहा है, अगर आप इस आइकन पे राइट क्लिक करें तो आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस खुल के आएंगे।
एडिट कॉलम का, डुप्लीकेट का, ऐड न्यू कॉलम का। अगर मैं यहाँ से ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर दूं तो आप देखें कि मेरे पास जो एक सिंगल रो बनी हुई थी, उस सिंगल रो में मेरे पास अब 2 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। एक मेरा ये कॉलम है और दूसरा मेरा ये कॉलम है। इसी तरीके से अगर मैं मजीद एक कॉलम ऐड करना चाहूँ तो इस आइकन पे या इस वाले आइकन पे राइट क्लिक करके मैं मजीद कॉलम्स को भी ऐड करवा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मैंने ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास अब ये 3 कॉलम्स बनकर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमेंटर के अंदर एक रो बनाकर उसके अंदर जो मल्टीपल कॉलम्स हैं वो आप बड़ी ही आसानी के साथ ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हमने यहाँ से देख ली। अब यहाँ पर ना आपके पास, मैं इन कॉलम्स को बल्कि बल्कि मैं इस पूरी रो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस क्रॉस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। मैं दोबारा यहाँ पे इस प्लस के आइकन से यहाँ पर एक ये 2 वाला बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर पे जाके मैंने एक रो बना ली जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेरे पास 2 कॉलम्स जो है वो मौजूद थे। अच्छा, अब यहाँ से इस कंटेंट विड्थ की सेटिंग को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकियों पे हम बाद में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर इस आइकन पे आप लोग आकर क्लिक करेंगे तो आपके पास एलिमेंटर के जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करना ये चाह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज की क्लास में हम लोग ने लेआउट डिजाइनिंग के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है। तो लेआउट डिजाइनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑप्शन है वो इनर सेक्शन है। ठीक है, इनर सेक्शन की मदद से ही आप लोग जो है वो अपने पेज को डिफरेंट कॉलम्स और रोज की फॉर्म में डिवाइड कर रहे होंगे। अभी अगर आप यहाँ पर देखें ना तो ये जो एक रो आपके पास बनकर आई हुई है ये भी आपका एक इनर सेक्शन है। ठीक है, लेकिन ये इनर सेक्शन हम लोगों ने यहाँ से यूज करते हुए नहीं बनाया था, बल्कि सिंपली हमने इसको यहाँ से जो है वो यूज कर लिया था। अगर अभी आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंटर में एक रो बनी हुई है पेज के अंदर और उस रो में 2 कॉलम्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कॉलम के अंदर मजीद 2 कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए मैं यहाँ से इस इनर सेक्शन को इधर से ड्रैग करूंगा, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूंगा और इसके अंदर लाके छोड़ूंगा। जैसे ही मैं इसके अंदर इसको लेकर आऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक ब्लू कलर की बार नजर आएगी जो मुझे बता रही है कि ये इसके अंदर ड्रॉप होने लगा है। तो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर ड्रॉप करूंगा तो अब आप देखें कि हमारे पास ये जो एक मेन रो थी इसके अंदर 2 कॉलम्स थे, जिसमें से ये वाला कॉलम आगे मजीद 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। अगर आप इसको भी फर्दर कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो वही सेम रूल है जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। आप किसी भी कॉलम पे यहाँ पर साइड पे जो आपके पास आइकन आ रहा होगा इसके ऊपर जाएं, यहाँ जाकर राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने से आपके पास ऐड न्यू कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास इस रो में, मेन रो में 2 कॉलम्स थे और इस कॉलम के अंदर हम लोगों ने एक और इनर सेक्शन को प्लेस किया और उस इनर सेक्शन में बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 कॉलम्स थे जिनको मैंने मजीद एक और कॉलम के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास बेसिकली जो एक लेआउट बनकर आया हुआ है उसमें हमारे पास काम कुछ इस तरह से हुआ हुआ है कि हमारे पास ये एक इनर सेक्शन था, जो मेन इनर सेक्शन था जो सबसे पहले बना था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। उस इनर सेक्शन के एक पार्ट को आगे मजीद हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अभी इस रो में एक कॉलम जो है ये वाला कॉलम, ये कॉलम आगे 3 मतलब इस कॉलम के अंदर एक रो है और वो रो जो है ना वो 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसी कॉलम में एक और रो ऐड कर दूं। ठीक है, अभी हमारे पास इस कॉलम में एक रो है, इस रो में 3 कॉलम्स हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि इसी कॉलम में, सॉरी, मेरे पास एक और रो ऐड हो जाए। उसे ऐड करने का क्या तरीका है जो भी मैंने आपको बताया पहले, आप एलिमेंट्स पे बैक आ जाएं, बैक आने के बाद यहाँ से इनर सेक्शन को उठाएं और इनर सेक्शन को उठाने के बाद आप यहाँ पर ऊपर ला कर रखें। ये देखें, जैसे ही मैं इसको यहाँ ऊपर लेकर आ रहा हूँ ये हमारे पहले कॉलम के अंदर ऐड हो रहा है, लेकिन पहले कॉलम में अलहदा से एक रो बन के ऐड हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दूं तो आप देखें कि हमारा ये वाला जो कॉलम था ये 2 रोज के अंदर डिवाइड हो गया। इस रो में 2 कॉलम है और नीचे वाली रो में 3 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर भी अगर आप मजीद कॉलम्स ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सेम वही तरीका है, यहाँ पर जाकर आप इस आइकन पे राइट क्लिक करें और ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक मजीद कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो भी मुझे बता दे। यहाँ तक ये चीज सबको क्लियर जा रही है? बड़ी ही सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, और आप देखें कि बहुत ही आपके पास जो है ना वो एक सिंपल सी अप्रोच है एलिमेंटर के अंदर चीजों को यूज करने की। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि हमने यहाँ पर जो काम किया उसके अंदर अभी तक हम लोगों ने
एक सबसे पहले रो बनाई, उसके अंदर 2 कॉलम्स बनाए, ठीक है। इस वाले कॉलम के अंदर पहले हमने एक और इनर सेक्शन ऐड किया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक और इनर सेक्शन डाला, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास देखें तो एक ये कॉलम है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया। अब यहाँ पर आप एलिमेंटर के किसी भी एलिमेंट को लाकर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग यूज करनी है, आप हेडिंग को यहाँ से पकड़ें और पकड़ के ला के यहाँ पे जिधर आपने हेडिंग यूज करनी है आप यहाँ पे लाके हेडिंग को प्लेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पार्ट के अंदर मैंने हेडिंग को लाके छोड़ा, तो यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग ऐड होगी, ठीक है। अब इस हेडिंग की फर्दर ऑप्शंस क्या हैं ये आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। जो हेडिंग से रिलेटेड आपके पास सारी सेटिंग्स हैं, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। हम लोग दोबारा एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है आप यहाँ पर भी कोई भी चीज ला के रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक बटन उठाता हूँ और ये बटन उठाकर मैं यहाँ पे इस जगह पे ला के रख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक बटन ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा एलिमेंट्स पे मैं बैक गया, बैक जाने के बाद मैंने दोबारा से फिर बटन उठाया और बटन उठाकर मैंने यहाँ पर भी एक बटन ऐड कर दिया। इसी तरीके से मैं दोबारा फिर बटन एलिमेंट्स पे गया, यहाँ से एक बटन उठाया और ये बटन मैंने यहाँ पर लाकर ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा मैं इन पर गया, यहाँ से मैंने एक इमेज उठाया और इमेज को उठा के मैंने यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज ऐड हो गया, ठीक है। दोबारा एलिमेंट्स पे गया, यहाँ से मैंने वीडियो सेक्शन उठाया और उसको मैंने यहाँ पे लाके इसके अंदर प्लेस कर दिया। ये चीज़ आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ आप एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए अपने लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उन लेआउट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों को आप बहुत ही आसानी के साथ प्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है जी? यहाँ तक कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन? बाकी इन एलिमेंट्स की जो सेटिंग्स है हमारे पास कि आगे हमने इनको किस तरह एडिट करना है, वीडियो की तमाम सेटिंग्स क्या हैं, ठीक है, बटन्स की क्या सेटिंग्स हैं, ये सारे बात के मामलात हैं। ये सारे आगे चल के इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास का मेन फोकस यही हमारा रहेगा कि हम लोगों ने लेआउट को डिज़ाइन करना सीखना है, ठीक है। और आप इससे बड़े कमाल की चीज़ें बना भी सकते हैं। आज की क्लास एंड होने पे इंशाल्लाह आपके साथ मैं एक लेआउट शेयर भी करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था वो जब पहले आपको लेआउट दे रहा था ना, तो वो आपको बनाने में थोड़ी सी जो है ना वो टाइम लगता हो सकता है, आप कंफ्यूज होते। लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए भी आपके साथ मैं एक टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर मैं उसका जो है ना वो बेसिक सा लेआउट बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी एक जेपीजी फाइल। तो आप लोगों ने उसको एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए ना इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। ये वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर थी, ये मैंने नहीं लगाई, ये वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट थी। आगे चल के हम लोग वीडियो के एलिमेंट को कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं, तो अभी आप इससे मुतल्लिक जो है ना वो सवाल जवाब ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स अभी हम लगाना सिर्फ जो है ना वो सिर्फ आपको यूजेज के लिए मैं लगाना सिखा रहा हूँ। आगे चल के इंशाल्लाह इनकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो हमने पढ़नी है। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास एक मेन सेक्शन जो था ना वो ये डिजाइन हुआ पड़ा था। अब अगर मैं इसके नीचे एक और सेक्शन ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ही मेरे से फिर पूछ रहा है कि आप इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फिर ये 2 वाला स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। तो अब आप देखें मेरे पास एक मेन रो ऊपर बनी हुई थी और एक मेन रो मेरे पास नीचे बन गई, ठीक है। और इसके अंदर भी ये 2 पार्ट्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एलिमेंट्स पे जाता हूँ और एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ से उठाता हूँ एक इमेज और इस इमेज को उठा के मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इमेज को सिलेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इमेज यहाँ पे ला के रखेंगे ना और इस पे क्लिक होगा तो यहाँ पे इमेज से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी। सारी सेटिंग्स को आज की क्लास में हम नहीं पढ़े, सिर्फ आपको इमेज ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से देखिए चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और अपलोड फाइल्स में जाके आप अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि ये मीडिया लाइब्रेरी में एक इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। आप लोग अपलोड में जाके सिलेक्ट फाइल्स में जाके अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई कोई इमेज जाकर अपलोड कर दीजिएगा। तो मेरे पास ये इमेज पड़ा था, मैंने इसको यहाँ से लिया और इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे ये इमेज मेरे पास यहाँ पर आकर शो होने लग गया। अच्छा, इसके बाद मैं दोबारा से एलिमेंट्स पे जाता हूँ और एलिमेंट्स पे जाने के बाद मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ एक टेक्स्ट एडिटर या हेडिंग। फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग ली और हेडिंग को मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा, ठीक है। अब हेडिंग को मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा तो हेडिंग यहाँ पे मेरे पास ऐड होगी। अब ये देखें ये मेरे पास इतना बड़ा एरिया जो है ना ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना वो ये है कि आप एलिमेंटर में बजाय इसके कि अब आप कहते हैं कि अगर आपने यहाँ नीचे भी कोई डाटा ऐड करना है तो उसके लिए आपको अलहदा से इनर सेक्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप डायरेक्टली चीजों को भी यहाँ पर ला कर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये बटन उठाता हूँ और इस बटन को उठा के मैं यहाँ पे लाके इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लाया, देखें ये ब्लू कलर की जो बार है ना, इसको अगर आपने गौर से देख लेना है, जब तक ये नहीं आएगी आपका एलिमेंट प्लेस नहीं होगा। ये देखें, मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ रहा हूँ, तो अब आप देखें कि इस हमारे पास इस रो में 2 कॉलम थे, इस कॉलम में मैंने इमेज लगा दी और इस कॉलम के अंदर मैंने दोनों चीजों को डायरेक्ट ला के यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से इनर सेक्शन लाएं पहले और इस कॉलम के अंदर पहले ला के एक इनर सेक्शन रखें और फिर उसके अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स बना के या मल्टीपल रोज बना के या फिर उसके अंदर डाटा प्लेस करें। आप डायरेक्ट डाटा प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से काम करना है। जैसे यहाँ पर भी देख लें, अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर इधर करके कोई हेडिंग डालना चाहूँ तो सिंपल, अगर मैं यहाँ से इस हेडिंग को लेके आऊँ तो ये देखें, मैं यहाँ पर भी ये जो मेरे पास कॉलम बना हुआ था इधर भी हेडिंग डाल सकता हूँ, यहाँ नीचे करके भी डाल सकता हूँ, इस बटन के नीचे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर भी करके डाल सकता हूँ, वो फिर इस कॉलम के अंदर डलेगी। यहाँ पे डालूंगा तो ये देखें, जहां जहां मेरे पास ऐड करने की ऑप्शन आएगी, ये देखें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या अगर मैं यहाँ टॉप पे इधर करके ऊपर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ये बात समझ आ रही है? ये चीज सब बच्चों को समझ आ रही है जो मैंने बताई है बात? बाकी आप इसके साथ जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छी तरह से जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज आपको बेसिकली बतानी वाली है वो ये है कि मैं एक और चीज भी यहाँ पे ले आता हूँ, आइकन। ये मैंने आइकन उठाया यहाँ से और ये आइकन भी मैंने यहाँ पे लाकर यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप देखें कि मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट आइकन है आपका, ठीक है। ये आइकन्स कैसे चेंज होने हैं ये बात की कहानी है, ये बाद में जाकर मैं आपको बताऊंगा जब आइकन वाले टॉपिक पे आएंगे कि आइकन्स किस तरह चेंज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये 3 चीजें यहाँ पर इस कॉलम के अंदर ऐड हो चुकी हैं और ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ना, ये मेरे पास बिल्कुल ऐसे टॉप पे जुड़ के आई हुई हैं, ठीक है। इस कॉलम में देखें, ये वाला इतना एरिया सारा मेरे पास खाली पड़ा हुआ है और ये तीनों की तीनों चीजें जो है ना इधर इसके टॉप पे यहाँ पे जुड़ के आई हुई हैं। अब ऐसा क्यों हुआ हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ हुआ है कि आपके पास जो इसकी सेटिंग्स है ना, मैं अब आपको बताता हूँ कि वो किस सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस कॉलम के इस आइकन पे क्लिक करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप जिस भी कॉलम पे होंगे ना उस कॉलम पे आपके पास यहाँ टॉप पे एक आइकन आ रहा होगा। अब हम इस कॉलम के अंदर हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम में 3 चीजें ऐड हुई हैं। अगर मैं इस आइकन पे आके सिंपल लेफ्ट क्लिक करूं तो मेरे पास इस आइकन की जो सेटिंग्स है ना वो सारी यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। राइट क्लिक करने से आपने देखी थी ऑप्शंस जो ये खुल के आती थी, अगर आप इस कॉलम पे सिंपल एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे ना तो इस कॉलम की जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी इस साइड पे खुल के आ जाएंगी। इसके लेआउट की सेटिंग्स, इसके स्टाइल की सेटिंग और इसके अंदर एडवांस सेटिंग्स, ठीक है, जो कि थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और उनका क्या यूज है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आकर देखें तो लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आ रही हैं, वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन। अच्छा, अब यहाँ पे वर्टिकल अलाइन से मुराद ये है कि इस कॉलम के अंदर जितना भी डाटा मौजूद होगा वो वर्टिकली कैसे अलाइन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से आकर इधर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ रही हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वो मेरे पास सेलेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है टॉप का, तीसरा है मिडिल का, उसके बाद बॉटम का। अगर मैं मिडिल का ऑप्शन अप्लाई करूं तो देखें क्या हुआ, हमारे इस कॉलम की जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में जाकर प्लेस हो गई। यानी यहाँ से ऊपर भी उतना गैप है, यहाँ से नीचे भी उतना ही हमारे पास गैप आ रहा है। तो हम लोगों ने अपने डाटा को, अपने कॉलम के डाटा को वर्टिकली क्या कर दिया, अलाइन कर दिया मिडल में। इसी तरीके से अगर हम बॉटम में करेंगे तो ये तीनों चीजें बॉटम पे चली जाएंगी, टॉप पे करेंगे तो टॉप पे आ जाएंगी। डिफॉल्ट वाला जो है ना वो भी टॉप ही होता है। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे नीचे ये कुछ 3 ऑप्शन आ रही हैं, एक है स्पेस बिटवीन की। अब स्पेस बिटवीन से क्या होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने स्पेस बिटवीन पे क्लिक किया तो स्पेस बिटवीन ने किया ये कि उसने इन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस ऐड कर दी, जितनी टोटल स्पेस थी ना। यानी पहले एलिमेंट को टॉप पे लगा दिया, दूसरे एलिमेंट को बॉटम पे लगा दिया और बीच में जितनी टोटल स्पेस बची वो इन तीनों के दरमियान उसने बराबर बराबर की शेयर कर दी। तो ये है आपका ऑप्शन स्पेस बिटवीन का। इसी तरीके से आपके पास एक है स्पेस राउंड। अब स्पेस राउंड में वो क्या करेगा, इनके सेंटर में तो आपके पास कुछ स्पेस डालेगा ही डालेगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे और ऊपर भी थोड़ी सी स्पेस ऐड करेगा। नीचे और ऊपर आने वाली स्पेस थोड़ी कम होगी और सेंटर में दोनों की स्पेस जो आएगी वो थोड़ी
ज्यादा होगी। मिशाल खुशनूर, फिर आपने कैमरा ऑन कर दिया। अच्छा, तो स्पेस बिटवीन में हमने देखा कि स्पेस बिटवीन से हमारा पहला एलिमेंट टॉप पे लग गया, दूसरा लास्ट एलिमेंट बॉटम पे लग गया, और जितनी भी टोटल स्पेस थी इस कॉलम के अंदर, जो इसकी हाइट थी, वो स्पेस उसने उनके दरमियान में इवनली एडजस्ट कर दी। और स्पेस अराउंड से क्या हुआ कि आपके टॉप और बॉटम के एलिमेंट में भी थोड़ी सी स्पेस आएगी और सेंटर में भी स्पेस आएगी, लेकिन सेंट्रल स्पेस ज्यादा होगी, टॉप और बॉटम वाली स्पेस कम होगी। इसी तरीके से जो लास्ट ऑप्शन है, स्पेस इवनली। अब मुझे आप में से कोई चैट के अंदर जल्दी से भी ये बताएगा कि स्पेस इवनली ने क्या किया। स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड तो हमें समझ आ गया, लेकिन इससे क्या हुआ? स्पेस इवनली का जो ऑप्शन हमने यूज किया है, इसने क्या किया? कहीं ज्यादा कहीं कम पोजीशन। हाँ, ब्रिजेड एंड इक्वल स्पेस, ठीक है, इक्वल स्पेस आ गई है जी, बिल्कुल। हमना, नईम और अरीबा ने बिल्कुल ठीक बताया कि अब आपके पास जो ये वाली स्पेस है, जो इनकी स्पेस है, ये वाली स्पेस है और ये वाली स्पेस है, ये सारी की सारी स्पेसेस इक्वल है। जब आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं अराउंड वाला, तो ये टॉप और बॉटम वाले के दरमियान स्पेस को कम रखता है, सेंटर में स्पेस को ज्यादा रखता है। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज कर लें स्पेस इवनली का, तो ये आपके तमाम एलिमेंट्स के दरमियान इक्वल स्पेस जो है वो लेकर आ जाता है। अच्छा, अब यहां पर अभी देखें, ये वाली जो अलाइनमेंट हमने पढ़ी है ना, ये थी हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज करेंगे ना, आपको भी किसी किस्म का भी कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप देखें, ये वाला जो एलिमेंट है, इसने हॉरिजॉन्टली पूरी जगह कवर की हुई है। चाहे इसमें डेटा कम है, लेकिन इसकी जगह पूरी है। आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ना, जो इसका पाथ है, तो यहां से आपको पता चल रहा है इसने जगह पूरी ली हुई है। तो आप इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसी मर्जी करते हैं, उससे कोई खास ऐसा आपको फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर भी आप देखें तो इसने भी पूरी जगह ली हुई है और इसने भी पूरी जगह ली हुई है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको कोई भी खातिर ख्वाह फर्क लाकर नहीं देगी, सिर्फ वर्टिकल अलाइनमेंट आपको फर्क ला के देगी, क्योंकि आपके पास एलिमेंट्स जो है वो कम है, जगह आपके पास ज्यादा है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आकर हम एक और नया जो है वो रो ऐड करते हैं, और ये वाला रो भी हम बना लेते हैं 2 का, ठीक है। बल्कि इसके अंदर एक और कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। ये देखो, इसको भी मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से जाकर मैं एक इमेज पकड़ता हूँ, इस इमेज को मैं यहाँ पे लाकर इसके अंदर प्लेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जाके मैं सेलेक्ट इमेज पे जाके इसी वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। ये देखें, ये वाला जो कॉलम है ना, इस पर राइट क्लिक करके इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे भी आ गई, लेकिन इससे हुआ ये कि एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद, बल्कि इसको डिलीट रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, दोनों ही रहने देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ से जाकर एक हेडिंग उठाता हूँ, हेडिंग को उठा के मैं इसके अंदर बीच में ला के रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और हेडिंग पकड़ी, इसको भी मैंने यहाँ पे ला के इधर रख लिया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि ये सेंटर में चला जाए, तो ये सेंटर में कैसे जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था, जिस कॉलम, ये कॉलम है ना, इस कॉलम के इस डेटा को आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट को क्या कर दें, मिडल। इसी तरीके से यहाँ क्लिक करें, और इस कॉलम की भी वर्टिकल अलाइनमेंट को पकड़ के आप क्या कर दें, मिडल। तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, सेंटर में आ जाएगा। तो 2 इमेजेस लगी हुई आपके पास, और यहाँ पर आपके पास जो है वो एक आपके पास सेंटर में जो है 2 हेडिंग्स लगी हुई। अच्छा, इससे पहले ना एक और काम भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके ना, यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ 2 का, ठीक है। इससे ऊपर देखें, मैंने 2 का एक और ऐड कर दी रो। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर जो चीज बताने लगूँ ना, वो ये है कि आप अपने, जो आपके पास ये रो होती है ना, इसके अंदर आप कलर कैसे ऐड करते हैं। कलर ऐड करने का तरीका आपके पास ये होता है, अगर तो आपने इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है ना, देखें इस आइकन पे क्लिक करने से ये कॉलम सिलेक्ट होता है, आइकन पे क्लिक करने से कॉलम सेलेक्ट होता है। अगर आपने ये पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करें, इस जगह पे क्लिक करने से ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और इस रो की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे खुल के आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, जो स्टार्ट में भी आपको मैंने बताई थी। तो यहाँ से आप इसका जो, जैसे मैंने बताया था कंटेंट विड्थ का,
लेकिन हम जा रहे हैं रो का कलर चेंज करना सीखने जा रहे हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आप आएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। अब बैकग्राउंड में आपके पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप क्लासिक पे जाकर इमेज या फिर कलर लगा सकते हैं। इसी तरीके से ग्रेडियंट लगाया जा सकता है, वीडियो लगाई जा सकती है और स्लाइड शो लगाया जा सकता है। स्लाइड शो में ये होगा कि आप कुछ इमेजेस लगा देंगे, वो एज अ बैकग्राउंड पीछे ऐसे मूव होती रहेंगी, ठीक है। स्लाइड शो की तरह इमेजेस आपकी मूव होती रहेंगी। आप वीडियो बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। हम कलर लगाते हैं, मैं यहाँ से कलर पे क्लिक करता हूँ क्लासिक पे। क्लासिक के अंदर दो ऑप्शन है, या तो कलर लगा लें या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके आप कोई इमेज सेलेक्ट करें, वो इमेज इसके बैकग्राउंड पे लग जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से लगाता हूँ इसके ऊपर कोई ना कोई कलर। एक मिनट, सॉरी, मैं इसके ऊपर कलर लगाता हूँ। कलर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डिफरेंट जो है ना वो कलर्स के ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ से जो कलर आप यूज करना चाहें वो कलर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन कलर लगा दिया, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर यहाँ पे लग तो गया, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल छोटी सी आपके पास ये बार नजर आ रही है, ठीक है। ये ज्यादा बड़ी बार नहीं है, बिल्कुल छोटी सी आपके पास बार आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर कलर लगाना चाहते हैं किसी रो के ऊपर तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर इस वाली रो में भी मैंने कलर ऐड करना हो तो कैसे ऐड होगा? इस रो को मैंने यहाँ से जाके सिलेक्ट किया, ये देखिए मैंने रो को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ से मैं गया स्टाइल पे, और स्टाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ से गया क्लासिक पे, और यहाँ से मैंने कलर इसको फॉर एग्जांपल दे दिया थोड़ा सा मरून टाइप ले लेता हूं, ठीक है। ये कलर मैंने दे दिया, ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि आपकी इस रो पे भी कलर लग चुका है। अच्छा, ये चीज भी होगी हमारी, ठीक हो गया। अब आप किसी कॉलम को भी कलर दे सकते हैं। ये देखें अभी यहां से क्लिक करके इधर क्लिक करके हमारी ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई थी। हमने इस पूरी रो पे बैकग्राउंड कलर लगाया। आप कॉलम पे भी बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4। जिस कॉलम पे आपने बैकग्राउंड कलर लगाना है उस कॉलम के इस आइकन पे क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टी साइड पे आ जाएंगी। यहाँ से स्टाइल में जाके उसी तरीके से क्लासिक में जाकर इमेज या कलर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर मैं यहाँ से पकड़ के कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर लगा दिया, ओके हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में जाके इस पे भी हम जो कलर है वो लगा लेते हैं वाइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ना यहाँ से करता हूँ अपडेट, और अपडेट करने के बाद हम जाते हैं अपने पेज में फ्रंट एंड पे, और यहाँ पे जाके इस होम पेज को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये देखें ये हमारा डाटा इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पेज पे, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर एक जो चीज यहाँ पे आपके समझने वाली है वो ये है, अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड अप्लाई किया है, ठीक है, इस जगह पे। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये जो इमेज है यहाँ से हमें ये रेड कलर नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये रेड कलर नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नेट को क्या हो गया? अच्छा, नेट आज में धोखा दे रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास बेसिकली एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ना दो मेन चीजें आपके समझने वाली हैं, एक है पैडिंग, एक है मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने दो कॉलम्स या दो रोज यूज किए हैं, उन दो रोज के दरमियान जो आपका गैप होगा वो बेसिकली आपके पास कहलाएगा मार्जिन, ठीक है। और आपका जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के अंदर की जो स्पेसिंग होगी वो कहलाएगी पैडिंग। अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि आपके पास जो किसी भी एलिमेंट के बाहर की स्पेसिंग होती है, उस एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो स्पेस होती है वो कहलाती है मार्जिन।
और उस एलिमेंट की जो इंटरनल स्पेस होती है वो आपके पास कहलाती है पैडिंग। ठीक है, कुछ स्पेस आपके पास बॉर्डर भी कवर करता है। खैर ये सारी चीजें अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू CSS पढ़ेंगे ना, CSS लैंग्वेज, उसके अंदर ये चीजें आपको जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको इतना ज्यादा इन चीजों के अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ कि जो मार्जिन है वो आपके एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो गैप होता है उसको बोलते हैं मार्जिन, और उस एलिमेंट की जो इंटरनल स्पेसिंग है वो आपके पास कहलाती है पैडिंग। अच्छा, अब हम इस चीज को जरा यहाँ पर आकर इधर से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, हमारे पास जो ये एक रो ऐड हुई हुई है, ठीक है, ये वाली रो, इसके ऊपर एक और रो पड़ी हुई है जिसका कलर है ग्रीन, इसका कलर है रेड। मैं चाह रहा हूं कि जो ये मेरे पास नीचे वाली रो है ना, ये ऊपर वाली रो से थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब ये देखें, ये दोनों रोज बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बात समझ आ रही है? रेड वाली रो और ग्रीन वाली रो जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि रेड वाली रो जो है वो ग्रीन वाली रो से थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो इसको नीचे लाने का हमारे पास तरीका ये है कि हमें इसका चेंज करना पड़ेगा मार्जिन। मैंने अभी आपको बताया कि मार्जिन बेसिकली क्या होता है, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो आपके पास स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब हमने इस पूरी रो को नीचे लाना है, तो हम इस पूरी रो को पहले करेंगे सेलेक्ट। तो यहां से जाकर मैंने इस पूरी रो को यहां से सिलेक्ट किया। यहां से सिलेक्ट करने में इसकी सारी सेटिंग्स खुल के आ गई। अब यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे ना एडवांस सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, एडवांस के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, मार्जिन का और पैडिंग का। अच्छा, अब मार्जिन में आगे सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास अभी ना ये एक लॉक लगा हुआ है। इस लॉक के करने से ये होगा कि आपके पास ना चार बेसिकली मार्जिन हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अभी आपके पास ये जो चेन लगी हुई है ना, चेन से ये होगा कि जो मार्जिन आप टॉप पे देंगे वही सेम मार्जिन आपका बॉटम पे भी लग जाएगा। ठीक है, टॉप और राइट का तो एक होता है, बॉटम और लेफ्ट का भी एक होता है। ठीक है, आमतौर पे ये ऑटो लगा हुआ है यानी कि इसके लिहाज से। लेकिन अगर आप टॉप और बॉटम का अलग अलग मार्जिन देना चाहें तो इस चेन को यहाँ से खत्म कर देना। अब आप टॉप की वैल्यू भी दे सकते हैं और बॉटम की वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर मैं टॉप की वैल्यू को बढ़ाऊं तो आप देखें कि आपका जो रेड वाला एलिमेंट है वो ग्रीन वाले एलिमेंट से नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं 50 का लगा दूं यहाँ पे, तो आप देखें कि मेरे पास इस एलिमेंट के और इस एलिमेंट के दरमियान 50 पिक्सल्स का गैप आ चुका है। ठीक है, मैंने यानी कि इसको कहा एलिमेंटर को कि इस वाली रो को ऊपर वाली रो से कितना नीचे कर दो, 50 पिक्सल, यानी टॉप मार्जिन तुमने इसका कितना सेट करना है, 50 पिक्सल्स का। इसी तरीके से अगर आप देखें, इसके नीचे कोई रो मौजूद नहीं है, मैं इसके नीचे भी एक रो बना लेता हूं और इसके ऊपर भी हम कोई कलर डाल देते हैं। ये देखें, ये नीचे भी मैंने डाल दी। अब हम दोबारा अपनी इस मेन रो के ऊपर वापस आ जाते हैं और यहां से आके एडवांस में भी हमने देखें सिर्फ टॉप पे मार्जिन लगाया था। अब मैं बॉटम पे भी 50 का मार्जिन लगा देता हूँ। तो आप देखें कि इस एलिमेंट ने अपने टॉप वाले एलिमेंट से भी ये 50 नीचे आ गया और अपने बॉटम वाले एलिमेंट को भी इसने क्या कर दिया, 50 पिक्सल नीचे कर दिया। ये चीज समझ आई है सब बच्चों को? ये चीज सब बच्चों को समझ आई है यहाँ तक कि मार्जिन बेसिकली क्या चीज है आपके पास? ठीक है, और जो मार्जिन है ना आपके पास, ये मार्जिन जैसे मैंने अभी आपको बताया है, दो एलिमेंट्स के दरमियान की जो स्पेस है वो आपका मार्जिन है। अभी हम जाएंगे पैडिंग की तरफ और पैडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि पैडिंग बेसिकली आपके पास क्या चीज है। अच्छा, अब पैडिंग जैसे मैंने आपको बताया था, इस एलिमेंट की इंटरनल स्पेस पैडिंग है। इस एलिमेंट की एक्सटर्नल स्पेस जो आपके पास है वो मार्जिन था, इस एलिमेंट की इंटरनल स्पेस आपके पास पैडिंग है। अब पैडिंग की ऑप्शन ये आ रही है आपके पास। अगर मैं यहां से इस पैडिंग के लॉक को भी ओपन कर दूं और यहां से आकर मैं टॉप पे 50 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड करूं, तो जरा देखें क्या होगा। हमारे पास जो स्पेस है वो कहां पे आई है, ये आई है। ये चीज समझ आई है सबको? अब स्पेस इंटरनल आई है, एक्सटर्नल स्पेस नहीं आई। जो आपके पास मार्जिन थे वो दो एलिमेंट्स के दरमियान की स्पेस थी, और जो पैडिंग है वो आपके पास इसी एलिमेंट के अंदर की स्पेस है। तो मैंने इसी एलिमेंट में जो हमारा ये रेड वाली रो थी, इसकी पैडिंग टॉप से मैंने 50 पिक्सल की, तो यहाँ पर हमारे पास 50 पिक्सल की एक स्पेस बन गई। इसी तरीके से अगर मैं बॉटम पे भी जाके 50 पिक्सल्स का पैडिंग ऐड करूं, तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर भी ये 50 पिक्सल्स की जो स्पेस है वो ऐड हो चुकी है। ये चीज सब बच्चों को समझ आई है?
काइंडली जरा यहाँ तक बता दें, ये चीज सब बच्चों को समझ आ गई है, मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। दो एलिमेंट्स के दरमियान का गैप आपका जो है वो आपका मार्जिन है, और उसकी जो इंटरनल स्पेसिंग आपके पास है वो आपके पास जो है वो पैडिंग है। सारे बच्चे मैसेज किया करें। ईमान हुमायूं, आपका कैमरा ऑन हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज जरा और देखिएगा, अभी हमने जो मार्जिन और पैडिंग सेट किया है वो किसका किया हमने, इस पूरी रो का, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक गौर करें, जब मैं इस इमेज पे माउस लेके आता हूं, इस इमेज का पाथ आपको नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का एक डॉटेड पाथ आप सबको नजर आ रहा होगा। अगर आप देखें तो आपका ये इमेज जो है ना, इमेज यहां तक है, यहां पर ये थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, इधर भी आ रहा है गैप और इधर भी आ रहा है गैप। ये क्या चीज है, कोई बताएगा चैट में। जैसे ही मैं इस इमेज पे माउस लेके आता हूँ, इस इमेज पे माउस लाने से मेरे पास यहाँ पर ना ये थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, ये क्या चीज है, पैडिंग। बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, पैडिंग। ये बात याद रखिएगा, एलिमेंटर बाय डिफॉल्ट आपके पास ना बेशतर एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ पैडिंग अप्लाई करके रखता है, ठीक है। तो उसी पैडिंग की वजह से अगर आप देखें तो मेरे पास ना यहाँ पर ये एरिया तो व्हाइट, मैंने चूंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया था, वरना अगर आप यहाँ भी देखें ना तो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की लाइन में भी अगर आप देखें तो टेक्स्ट का जो आपके पास बॉर्डर है, उस बॉर्डर के साथ भी आपको साइडों पे थोड़ा थोड़ा गैप नजर आ रहा है। इसका मतलब है एलिमेंटर जब भी कोई एलिमेंट प्लेस करता है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर थोड़ी बहुत पैडिंग ऐड हुई भी होती है। अगर मैं चाहता हूं ना कि ये इमेज बिल्कुल यहाँ टॉप पे जुड़ जाए, ठीक है, चारों तरफ से ये जुड़ जाए बिल्कुल एक साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी जो पैडिंग है उसको जाकर चेंज करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अब पैडिंग को जीरो करने का क्या तरीका है, देखें, मैंने इसकी पैडिंग खत्म करनी है। पहले हम लोगों ने मार्जिन और पैडिंग किसका सेट किया था, पूरी रो का। अब हमने कॉलम की पैडिंग और कॉलम के जो मार्जिन है उन पे काम करना है। तो उसका क्या तरीकेकार होगा, उसी तरीके से आपने इस कॉलम के इस आइकन पे क्लिक करना है। मैंने आपको बताया था जब पूरी रो पे काम करना हो तो आपने इस आइकन पे क्लिक करना है, ये काम पूरी की पूरी रो पे हुआ था। अगर कॉलम पे काम करना है तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करें, अब कॉलम से रिलेटेड ऑप्शंस खुल के आएंगी। तो एडवांस सेटिंग्स में जाएं, आप देखें इसमें भी मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर मैं मार्जिन चेंज करूंगा तो मार्जिन चेंज करने से क्या होगा, इस वाले कॉलम का इस वाले कॉलम के साथ गैप चेंज होगा, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। और अगर मैंने इसकी इंटरनल स्पेसिंग को चेंज करना है जो कि लगी हुई है, ठीक है, जो कि लगी हुई है, अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी, पैडिंग। तो मैं यहाँ से पैडिंग पे आता हूँ और मैं इसको लॉक को यहाँ से खत्म करके इन तमाम को, देखें मैंने जैसे ही जीरो किया, ये देखें अब ये जीरो हो गए। जैसे ही ये चारों जीरो हुए तो आप देखें ये इमेज बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गया। इसी तरह अगर आपने इस इमेज को भी फिट करना है तो इस आइकन पे आगे क्लिक करें और एडवांस में जाने के बाद यहां से आप आके इसकी पैडिंग को भी जीरो कर दें, तो ये देखें ये भी बिल्कुल इसके ऊपर जाकर बिल्कुल फिट होकर जुड़ चुका है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो व्हाइट एरिया आ रहा है ना, ये बैकग्राउंड है, यहां पर भी इस एलिमेंट के अंदर भी पैडिंग मौजूद है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया व्हाइट कलर का, तो बैकग्राउंड जो है ना उस पर पैडिंग मार्जिन का कोई असर नहीं होता। बैकग्राउंड तो पीछे लगी हुई एक चीज है, तो इसीलिए ये आपको पहले से ही जुड़ा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि इसके अंदर भी अगर आप देखें तो जैसे ही मैं इस टेक्स्ट के ऊपर अपना माउस लेके आता हूं तो यहाँ पर भी साइडों पे थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। अगर मैं इसकी पैडिंग को भी खत्म कर दूंगा तो ये भी बिल्कुल टेक्स्ट आपका ना इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन वो बुरा लगेगा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ। इसलिए आप इसको थोड़ा सा अंदर ही रहने दे तो ये बेहतर है। यहाँ तक ये चीज किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो पूछ लें। मैंने अपनी तरफ से आपको जो है ना वो बड़ा डीपली जाकर एक एक चीज बताने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को यहाँ तक चीजें जो है ना वो समझ आ चुकी होंगी। क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे जाकर एक और रो ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल 1 की रो ऐड कर दी, ठीक है, 1 रो ऐड की मैंने, ये सिंपल मेरे पास एक रो आ गई। अब मैं इसके ऊपर ना एक बैकग्राउंड लगाता हूँ और बैकग्राउंड पे ना आपको इमेज लगा के दिखाता हूँ।
मैं एडवांस पे गया। अच्छा यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसके अंदर कर देता हूँ, इस वाली रो में। लेकिन ये रो हमारे पास बनी हुई है तो इसके अंदर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप किसी भी रो पे ऐसे क्लिक करके उसके लेआउट पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये कुछ आपके पास जो सेटिंग्स आ रही होती है ना, ये थोड़ी सी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने ये पूरी रो सेलेक्ट की हुई है। इस रो में अभी इसकी ना ये कुछ थोड़ी बहुत मेरे पास हाइट आ रही है। अगर मैं इसकी हाइट को फिक्स करना चाहूँ ना तो मैं फिक्स भी कर सकता हूँ। फिक्स करने का तरीका मेरे पास ये होता है कि ये पूरी रो मैंने यहाँ से की सेलेक्ट, और इस पूरी रो को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रही है हाइट की। अभी डिफॉल्ट हाइट इसके ऊपर लगी हुई है। अगर मैं इस पर सेकंड ऑप्शन अप्लाई कर दूं ना, फिट टू स्क्रीन, तो इसकी जितनी मेरी स्क्रीन होगी ना उतनी इसकी हाइट बन जाएगी। जितनी मेरी स्क्रीन होगी, अगर ये आपकी स्क्रीन पे खुलेगा तो जितनी आपकी स्क्रीन होगी उस साइज की हाइट होगी इसकी। अगर ये किसी और बंदे के कंप्यूटर में वेबसाइट कल को खुलेगी तो जितनी उसकी स्क्रीन की हाइट होगी उतनी हाइट आपके इस पूरे रो या कॉलम की बन जाएगी, क्योंकि ये रो भी है और इसके अंदर बेसिकली दो आपके पास कॉलम्स भी ऐड हुए हैं। समझ आ रही है ये चीज? तो फिट टू स्क्रीन करने से इसकी ये पूरी की पूरी हाइट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। इसमें तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है मिनिमम हाइट का। मिनिमम हाइट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे एक स्लाइडर आ जाएगा, यहाँ से आप अपनी मर्जी की हाइट दे सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइडर आ जाएगा। इस स्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्जी से जितनी हाइट देना चाहें वो हाइट आप यहाँ से दे सकते हैं। ये चीज सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यहाँ से आप इसकी मिनिमम हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जो मिनिमम हाइट है वो फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन के बराबर नजर आए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ स्टाइल पे। स्टाइल पे जाने के बाद मैं इसके ऊपर ना बैकग्राउंड पे मैं लगाने लगा इमेज। ठीक है, क्लासिक वाले ऑप्शन पे मैं गया। क्लासिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अभी देखें यहाँ पे कलर लगा हुआ है, इस वाली हमारी रो पे कलर लगा हुआ है। मैं इस पे इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो अब आपको बैकग्राउंड पे इमेज लगाने का तरीका भी पता चल जाएगा। यहाँ से मैं गया और इसी को मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। वैसे ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। अपलोड फाइल्स में जाते हैं, मेरे पास एक ऐड जो पड़ा हुआ था ना वो हम लगा लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे पास ऐड पड़ा होगा, ये ऐड मैंने लगा दिया यहाँ पे। इसको ओपन किया और मैंने इसको इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर दिया। अब ये एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे ये फिट हो गई इमेज आगे। अब जैसे ही आप इमेज को बैकग्राउंड के तौर पे फिट करेंगे ना, तो यहाँ पर नीचे कुछ और भी ऑप्शंस आपके पास आएंगी। पहली ऑप्शन है पोजीशन। इस इमेज की पोजीशन क्या रखनी है आपने। तो यहाँ पर देखें ये काफी सारी आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। मैं सेंटर की ऑप्शन यूज करता हूँ। तो मेरी जो इमेज है वो लेफ्ट और सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल कहाँ पे आके फिट होगी, इसके सेंटर के अंदर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखें और भी ऑप्शन हैं। सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास टॉप सेंटर है। ये काफी सारी ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं। मैं सेंटर करता हूँ। इसके बाद हमारे पास ना अगर एक ऑप्शन यहाँ पे होता है रिपीट का। रिपीट का ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपका इमेज छोटा हो। बाज़ दफा ऐसा होता है आपका इमेज बहुत छोटा होता है, वो ना यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा होता, तो आप उसको रिपीट करवा सकते हैं, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज आपके पास शो हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अक्सर आपने अगर कभी अपने विंडोज के डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड लगाया हो, तो वहां पर आपने कई दफा देखा होगा अगर वो बैकग्राउंड आपका छोटा होता है ना, तो विंडोज क्या करती है उसको पूरी स्क्रीन पे मल्टीपल कॉपीज उसकी बना के फैला देती है। तो यहाँ पर भी रिपीट का ऑप्शन तब आपके काम में आएगा जब आपका ये इमेज जो है इसका साइज छोटा होगा। अभी तो हमारे इस इमेज का साइज ही बहुत बड़ा है, तो रिपीट वाला ऑप्शन यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, वरना आप इसको यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हैं। अगर सिंपल रिपीट का ऑप्शन यूज करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली भी रिपीट होगा और वर्टिकली भी रिपीट होगा। रिपीट एक्स करेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा, और रिपीट वाई करेंगे तो सिर्फ वर्टिकली रिपीट होगा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे देखें ये साइज का ऑप्शन है। साइज में आपके पास डिफॉल्ट है, ऑटो है। ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिकली वो आपके कॉलम का साइज देखते हुए अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तीसरा आपके पास कवर है। कवर का ऑप्शन क्या करेगा, आपके इस एरिया के अंदर आपके इमेज को फिट कर देगा बिल्कुल। ठीक है, कवर का ऑप्शन यूज करने से आपका जो इमेज है वो आपके एरिया के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ये देखें आपका इमेज आपके इस कॉलम के अंदर, इस रो के अंदर सॉरी, ठीक है, जो आपका इनर सेक्शन है उसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आके फिट हो चुका है। अच्छा, तीसरा इसके अंदर जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो है कंटेन का। ठीक है, कंटेन में भी ये इस तरह से थोड़ा सा छोटा होकर इसके अंदर फिट हो जाएगा आके। लास्ट ऑप्शन है कस्टम का। कस्टम में आप अपनी मर्जी का साइज दे सकते हैं। अभी इसके यहाँ पे 100 है, अगर आप इसको यहाँ से छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं। अब आप देखें जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना, तो अब ये रिपीट होना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं, ये अब ये रिपीट होना शुरू हो गया। और अब आप इसकी जो रिपीट की सेटिंग्स है ना, यहाँ से जाके चेंज करेंगे तो ये काम करके देखा था कि मैंने नो रिपीट किया है तो वो रिपीट नहीं कर रहा है इसको, बस ये जितना लगता था उतना इसने लगा दिया इस साइज पे।
अगर मैं यहाँ से इसको रिपीट पे क्लिक कर दूं तो ये रिपीट हो जाएगा। रिपीट एक्स पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट होगा। रिपीट वाई पे क्लिक करूंगा तो वाई एक्सिस पे रिपीट होगा, ठीक है। और अगर नो रिपीट कर दूंगा तो नहीं रिपीट होगा। तो अगर आप इसका साइज वापस जाकर कर दें फुल, और यहाँ से आप इसको कर दें डिफॉल्ट, और उसके बाद यहाँ तक, अभी हमने फिलहाल यहाँ तक चीजें देख ली। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को भी तो वो बता दें, जल्दी करें जरा चैट में। इसके बाद एक अगली चीज आपको करके दिखाता हूँ, इस पे ओवरले भी लगा के दिखाता हूँ, और इसके अलावा आपको जो है इसको फिक्स भी करके दिखाता हूँ कि हमारे इमेज के स्क्रॉल करने पे ये चीज यहीं पे आपके पास फिक्स रहे और बाकी वेबसाइट आपकी जो है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल हो जाए। अच्छा, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बैकग्राउंड में ना आपके पास कहीं पर इमेज लगी हुई होती है और उस इमेज के ऊपर आपने डिफरेंट बटन्स वगैरह लगाए हुए होते हैं। तो वो बटन्स आप लगा सकते हैं, बटन्स लगाना कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि देखें हमने यहाँ पर ये जो पीछे चीज लगाई है ना, ये इमेज हमने बैकग्राउंड पे लगाई है। हमारे पास देखें ये दो कॉलम्स मौजूद हैं, आप इस कॉलम में ला के उठा के कोई बटन फिट करना चाहते हैं आप बटन फिट कर सकते हैं। देखें ये तो इमेज मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लगा के दिखाया है, आप इस तरह का इमेज थोड़ी लगाएंगे, आप तो सिंपल इमेज लगाएंगे जिसपे कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं होगा, ताकि आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट ला के उसके ऊपर लिख सकें और जिस जगह पे आपने वो टेक्स्ट लगाना हो उस जगह पे वो टेक्स्ट आप लाकर लगा सकें। जैसे मैं यहाँ से देखें ये बटन उठाता हूँ, इस बटन को उठा के मैं इसके अंदर लाके प्लेस करता हूँ तो ये बटन यहाँ पे लग जाएगा, और इस बटन की जो भी पोजीशन वगैरह आपने चेंज करनी है, टॉप पे लाना है बॉटम पे लाना है, वो आपको पता ही है सारा। तो यहाँ से आपको जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, लेआउट पे आके आप इसकी जो अलाइनमेंट है यहाँ से वर्टिकल लाइन, उसको अगर आप मिडल कर देंगे मिडल में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, इन सारी ऑप्शंस को आप अपने लिहाज से बाद में इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें सबको क्लियर है ना। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ बताना चाह रहा था ना वो क्या थी कि मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं इधर एडवांस पे आया, एडवांस पे आने के बाद मेरे पास सॉरी स्टाइल पे आप देखें मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया, और इस बैकग्राउंड से रिलेटेड हमारे पास जो यहाँ पे ये डिफरेंट नीचे ऑप्शन है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसी के नीचे आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड ओवरले का। बैकग्राउंड ओवरले पे आप क्लिक करें, आप इसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास जो ये इमेज है ना ये तो पहले से थोड़ा सा डार्क हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ब्राइट इमेज है और आप उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं या उसके ऊपर कोई बटन लगाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है ना, ये बटन नजर ही नहीं आना। ये ऐसा लगेगा जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट खोलेगा ना उसको ये बटन नजर आएगा, वो बटन उससे देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा इमेज यहाँ से इतना ज्यादा डार्क हुआ हुआ है कि ये बटन विजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ ना कि ये मेरा इमेज पूरा का पूरा डार्क हो जाए, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाए और थोड़ा सा ना ये डार्क हो जाए, तो वो करने का तरीका क्या है वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक किया। अब इसमें भी आपके पास ना दो ऑप्शन है, या तो ग्रेडियंट लगा सकते हैं या फिर क्लासिक। क्लासिक पे आकर यहाँ पर आप यूज करें कलर। कलर में आगे मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ ब्लैक कलर। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक किया मेरा इमेज जो है ना वो पीछे से हो गया डार्क, और ये कितना डार्क हुआ है वो चीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ओपेसिटी से। ये ओपेसिटी आप जितनी ज्यादा करेंगे ये उतना ज्यादा डार्क होता जाएगा, जितनी कम करेंगे उतना ये कम डार्क होगा। बिल्कुल यहाँ शुरू में लेके आ जाएंगे तो ये बिल्कुल ही ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने इमेज के ऊपर जिस कलर का ओवरले लगाना चाहें, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपका इमेज डार्क हो गया। अब आप देखें आपका बटन जो है ना वो विजिबल है। अब इस बटन की अलाइनमेंट जब हम पढ़ेंगे तो ये बटन यहाँ से इधर भी चला जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है ना वो इसके अंदर हमारे पास मौजूद होंगे, तो हम देख लेंगे कि इनको आगे हम लोगों ने किस तरीके से जो वो यूज करना है, ठीक है। ये आगे के हमारे बाद के ऑप्शन है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में जाकर जो है ना इन चीजों को देखेंगे। यहाँ तक ये चीज सब बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक ओके जा रहा है सारा? आपको मैंने ओवरले लगाने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है जी। ये देखें यहाँ से हम लोगों ने स्टाइल में जाके इधर से ओवरले लगाने का तरीका जो है ना वो भी सीख लिया। अच्छा, अब ना हमारे पास जो बैकग्राउंड का ऑप्शन था उसी के अंदर हम एक और चीज भी देखते हैं। पहले मैं आपको ना एक काम करके दिखाता हूँ, मैं इसको ना अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद हम अपने फ्रंट पेज को भी आके जरा एक बार देख लेते हैं वो कैसा नजर आ रहा है। ये हमारा फ्रंट पेज आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखें जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना नीचे की तरफ, तो ये पूरा का पूरा एरिया मेरे पास स्क्रॉल हो रहा है, इमेज भी मेरे पास हिल रहा है और उसके ऊपर पड़ा हुआ जो डाटा ना वो भी हिल रहा है। यानी डाटा यहाँ पे है क्या? बटन। बाकी तो सारा डाटा इमेज का पार्ट है। मेरे पास ये बटन भी हिल रहा है और साथ इमेज भी मूव कर रही है। मैं ये चाहता हूँ ये इमेज ना अपनी जगह से मूव करे, सिर्फ इमेज का डाटा स्क्रॉल हो, इमेज अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उसका क्या तरीका है अगर आप वो देखें। बैकएंड पे वापस आए, यहां पर आप देखें तो हमारे पास अटैचमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
इमेज के अंदर ही एक ऑप्शन आ रहा है अटैचमेंट का, अभी ये डिफॉल्ट हुआ हुआ है, इसको डिफॉल्ट के बजाय ना मैं कर देता हूँ फिक्स। डिफॉल्ट के ऑप्शन का यूज करने के बजाय मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ से फिक्स। अब मैंने अपनी वेबसाइट को किया यहाँ से अपडेट, और अब जरा जाकर देखते हैं कि वहां पे हमें चीज किस तरीके से नजर आ रही है। ये देखिए, अब मैं इसको नीचे लेके आने लगा, जरा देखें नीचे और फरमाएं क्या हो रहा है। चीज नजर आ रही है आपको? आपका इमेज अपनी जगह पे फिक्स हुआ हुआ है, इमेज अपनी जगह से नहीं हिल रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इस कंटेंट के अंदर आपका डाटा था वो डाटा मूव करेगा। आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई बटन लगाए हुए हैं, कोई आइकन्स लगाए हुए हैं, लेकिन इस वाले एरिया के पीछे आपने जो बैकग्राउंड लगाया हुआ था, उस बैकग्राउंड की पोजीशन को फिक्स करने से आपका ये वाला एरिया अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। ये चीज सब बच्चों को क्लियर है तो मुझे जरा चैट में कंफर्म कर दें। कोई किसी किस्म की अगर कंफ्यूजन है किसी को भी तो वो अभी बता दे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताएं मुझे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आपकी जो क्लास है ना उसको फिलहाल मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने जो इसका मेन काम था ना एलिमेंटर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, लेआउट की डिजाइनिंग, उसको काफी हद तक आप सब जो है ना वो आप समझ चुके हैं। अब आपको किसी किस्म का लेआउट बनाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके अंदर बेतहाशा डिटेल्स हैं। आपके हेडिंग के सेक्शन के अंदर ही बेतहाशा डिटेल्स हैं, इसी तरह आपके बटन्स के अंदर, आपके पास टेक्स्ट एडिटर के अंदर, इमेज के अंदर, वीडियो के अंदर, इमेज कैराजोल के अंदर, ठीक है, आइकन्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो डिटेल्स है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो आगे चलकर हम उन तमाम चीज़ों को एक एक करके जो है वो देखते चले जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर अगर मैं एक सेक्शन डिज़ाइन करूँ, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, इधर नीचे आने के बाद ना मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ प्लस का बटन, बल्कि ये हमने बनाया हुआ था, एक इसको ख़त्म कर देते हैं, ये एक हमने बनाया हुआ था, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तीन पार्ट्स के अंदर। इसके मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, ऐड न्यू कॉलम, फिर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू कॉलम, ठीक है। ये तीन मैंने यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना सर्विसेज का फॉर एग्जांपल एरिया बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस पे आता हूँ, यहाँ से आके फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले होगी एक हेडिंग, इसके अंदर मिला के हेडिंग रखी, एक हमारे पास होगी इसके अंदर आइकन, आइकन को आइकन को भी नीचे रख लो। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट एडिटर, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे नीचे इमेज, ठीक है। ये मैंने एक इमेज लगा ली, और इमेज पे जाके ना हम इसको यहाँ से सिलेक्ट भी कर लेते हैं, ये मैंने इमेज लगा दिया, ठीक हो गया। ये पूरा सेक्शन मेरे पास यहाँ पे बन गया आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर लेता हूँ। जो एक्स्ट्रा हमारे पास एरिया बनेंगे ना उनको हम डिलीट कर देंगे बाद, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने आकर फिर से पेस्ट कर दिया, इस वाले सेक्शन को भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये तीन मेरे पास सेक्शन एरियाज बन गए। अब इसके ऊपर अगर मैंने एक मेन हेडिंग डालनी हो तो वो हेडिंग मैं कैसे डालूंगा, मैं यहाँ पे आकर यहाँ से मैं हेडिंग लूँगा, और हेडिंग, ये मैं गलती कर बैठा हूँ, पहले मुझे हेडिंग बनानी चाहिए थी, अब हमें ना दोबारा से काम करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर हम लोग एक इनर सेक्शन ले लेते हैं,
अगर ये मान जाए तो नहीं करेगा। अब ये मैंने गलती कर दी। मुझे यहाँ पे ना करना ये चाहिए था कि मुझे सबसे पहले ना यहाँ पे दो इनर सेक्शन ले लेने चाहिए थे, एक टॉप पे, या अगर वो ना भी लेता ना, हेडिंग मुझे पहले से वहाँ पर ऐड कर देनी चाहिए थी। अब मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो वो ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे ना दे नहीं रहा सही तरीके से। इसके अंदर ऐड कर देगा, ऊपर ऐड करने का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था। खैर, आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों ने इसी तरीके से काम करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आप लोगों ने ना पहले इसके अंदर हेडिंग को ला के रख लेना, बाद में आपने इसके अंदर एक नया इनर सेक्शन ऐड करके ना, यहाँ पे ये एक आपने नया इनर सेक्शन ऐड करके ना, आप इसको आपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना। बल्कि हम यहाँ से इसको कॉपी करके ले ही जाते हैं, कॉपी एंड कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेस्ट। ठीक है, अब आप देखें मेरे पास ये 3 इस तरीके से, और सॉरी बल्कि मेरे से हुआ ये कि मैं सिर्फ जो है ना इमेज को कॉपी करके ले आया हूँ। अब वो मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा, बाकी जो डाटा है ना वो फिर से मुझे यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इस कॉलम के अंदर वो बाकी ऐड कर लीजिएगा। कॉपी मुझे यहाँ से करनी चाहिए थी, मैंने इधर राइट क्लिक करके कर दी। कॉपी मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके करनी चाहिए थी। तो बहरहाल आपके पास ये एक सेक्शन बन जाएगा, यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल दें, और नीचे आपके पास जो है ना वो 3 इसके जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल हमने सिर्फ यही तमाम चीज़ें डिस्कस करनी थी। अब आपको मैं एक लेआउट आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उस लेआउट के मुताबिक आप सभी बच्चों ने एक डिज़ाइन बनाकर, और वो डिज़ाइन आपने लाजमी जो है ना वो अपने स्टेटस के ऊपर शेयर करना है। और ये एक मस्ट रिक्वायरमेंट आपके लिए, मुझे हर एक बच्चे की तरफ से आपसे वो चीज़ जो है ना वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ, इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, डिफरेंट लेआउट्स खुद से बनाने की कोशिश करें। अब आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी है कि किस तरीके से इसके अंदर कॉलम्स रोज आपके पास ऐड होंगी, डिफरेंट एलिमेंट्स की पैडिंग, मार्जिन, ये तमाम चीज़ें कैसे कंट्रोल होनी है। तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के जो लेआउट्स हैं उनको आप डिज़ाइन करने की कोशिश करें। सो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।